नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जंगल हुआ वीरान। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बंसीधर नगर वन क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे हैं वृक्ष के अवैध कटाई से जंगल वीरान हो रहे हैं। ज्ञात हो कि नगर उटारी थाना क्षेत्र के बंबा ग्राम टोला नीमिया दामर वर्ष 2009 में प्लॉट संख्या 472-464 में 50 हेक्टेयर में खैर, शीशम, चकौड़ी, कहुआ सहित अन्य पेड़ पौधे लगाया गया था। सरकार के द्वारा पौधारोपण के नाम पर विभाग की ओर से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश पौधे जंगलों में नजर नहीं आते। पूर्व वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष राम ज्ञान चौधरी ने बताया कि वर्ष 2009 में नगर उटारी फॉरेस्टर श्यामा चरण तिवारी समय ही 50 हेक्टेयर पेड़ पौधा लगाया गया था, जिसमें 25 हेक्टेयर लकड़हारा एवं आने जाने वाले लोगों के द्वारा काट लिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकांश रात्रि में ही कटाई किया जा रहा है। दिन में तो रक्षी के द्वारा रक्षा किया जाता है, लेकिन रात्रि में कौन रक्षा करेगा। उन्होंने प्रशासन के लोगों से मांग की है कि जहां पर पेड़ नहीं है वहां पेड़ लगाया जाए, ताकि जंगल नष्ट न हो और पर्यावरण दूषित न हो। उन्होंने कहा है कि जंगल में पेड़ है, मगर उसका तीव्र गति से कटाई की जा रही है। रामजान चौधरी ने कहा कि हम लोगों के द्वारा पेड़ पौधों के साफ सफाई, पेड़ टहनियों की कटाई भी किया गया था, उसका भी मजदूरी भुगतान नहीं मिला है। अफरोज आलम ने कहा कि अवैध वनों की कटाई से न सिर्फ प्राकृतिक संपदा की क्षति हो रही है, बल्कि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन की वजह से बरसात में भी तेजी से गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को दम तोड़ते हुए देखा जा रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारी लापरवाह बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते वनों की कटाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में जंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आपका ग्राम का नाम है ग्राम बम्बा टोला निमिया दामर। ये प्लॉट नंबर 472 और 467 दोनों प्लॉट मिला करके 50 हेक्टेयर में गाछ लगा था। उस समय श्यामा चरण तिवारी फॉरेस्टर थे, उन्हीं के एरिया में लगा था, जिसमें कि आपको 25 हेक्टेयर का गाछ जो है आने जाने वाले लोगों ने लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला काट ले गया। अच्छा। और खास करके ज्यादा लकड़ी काटा रात्रि में, और वनरक्षी लोग दिन में घूमते हैं, रात में तो कोई रक्षा कर नहीं पाता है, इसलिए पेड़ कटा है 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर में आपका सुरक्षित है। तो मांग करना चाहते हैं कि जहाँ पौधा नहीं है वो तत्काल पौधा लगाया जाए, ताकि जंगल को बचाया जा सके, ताकि जंगल का सुरक्षा हो, पर्यावरण आपका दूषित न हो, सही रहे। और जंगल को कटने से अभी भी बचाया जाए। जंगल है, पेड़ है जंगलों में, लेकिन कट रहा है, तीव्र गति से कट रहा है अभी भी। चलिए ठीक है। संबंध में ये कहना है कि हम लोग केतलगाट का भी काम किया, जिसमें कि हम लोगों का 1.5 साल का वेतन भी नहीं मिल पाया। और जब श्यामा चरण सिंह चले गए यहाँ से, तो मुंडा जी रेंजर होकर के आए, तो उनके रीजन में वही गाछ का छोलाई कोड़ाई हुआ, जिसका छोलाई कोड़ाई का पैसा 1 पैसा नहीं मिला, अभी तक बाकी है। इसलिए हम लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट गया। कितना लगभग पैसा बाकी होगा मजदूरों का? लगभग हमारा है कि लगभग 38,000 रुपया मजदूरों का बाकी है, छोलाई कोड़ाई का, जो अच्छा। नहीं दे सके वो। उस टाइम रेंजर कौन थे? उस समय रेंजर थे आपको मुंडा जी, सामाजिक बानकी के थे। हाँ। वो सामाजिक बानकी के द्वारा ही लगाया गया था पेड़। अच्छा। हाँ। संबंध में ये कहना है कि हम लोग केतलगाट का भी काम किया, जिसमें कि हम लोगों का 1.5 साल का वेतन भी नहीं मिल पाया। और जब श्यामा चरण सिंह चले गए यहाँ से, तो मुंडा जी रेंजर होकर के आए, तो उनके रीजन में वही गाछ का छोलाई कोड़ाई हुआ, जिसका छोलाई कोड़ाई का पैसा 1 पैसा नहीं मिला, अभी तक बाकी है। इसलिए हम लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट गया। कितना लगभग पैसा बाकी होगा मजदूरों का? लगभग हमारा है कि लगभग 38,000 रुपया मजदूरों का बाकी है, छोलाई कोड़ाई का, जो अच्छा। नहीं दे सके वो। उस टाइम रेंजर कौन थे? उस समय रेंजर थे आपको मुंडा जी, सामाजिक बानकी के थे। हाँ। वो सामाजिक बानकी के द्वारा ही लगाया गया था पेड़। अच्छा। हाँ।